अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का शटर डाउन हो गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है। एंडरसन ने हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला क्यों किया, इसका खुलासा तो नहीं किया। हिंडनबर्ग रिसर्च को ऐसे वक्त में बंद करने का ऐलान किया गया है जब 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो रही है। अपनी शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए बदनाम हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद हो गई है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने खुद इसकी घोषणा की है। नाथन एंडरसन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शॉर्ट सेलिंग फर्म बंद करने का ऐलान किया है, जिसमें एंडरसन ने लिखा है, हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच विचार कर लिया गया है। ये बेहद निजी फैसला है। कोई एक खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं। मैंने इस बारे में पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और टीम को बताया था। योजना थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दिया जाएगा और वो दिन आज आ गया। वहीं एंडरसन ने कंपनी को बंद करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जबकि 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो रही है। वहीं हिंडनबर्ग के बंद करने को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि या तो अमेरिका में जांच अधिकारियों ने उन पर पहले ही शिकंजा कस दिया है या उन्हें डर है कि अडानी के शेयरों में भारी गिरावट लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश में उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। अब वे बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। Either he has already been sounded out, right, by investigating authorities in the US, or he fears that he will be investigated for his role in the entire attempt to shake India's stock market and economy through the bare hammering of Adani shares. So I certainly do think that the timing, his finally winding up shop, not that he was a great investor in the markets or anything like that. He's a fly-by-night operation. That the short-selling market was a legal one. Why are these people shutting down right now, especially? It makes you wonder, given the non-transparent structure of the company, we don't know who the employees are, we don't know who the funders are. And for a company that claims to be doing public good, bringing transparency where there is no transparency, their own lack of transparency is pretty worrying. I suspect a very significant illegality out there. वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के खिलाफ सुपारी ली गई थी। रिपोर्ट एक प्रायोजित, संगठित, योजनाबद्ध आर्थिक अराजकता और आतंकवाद का कृत्य था। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। बदनाम शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इससे अडानी ग्रुप के मार्केट कैंप में भारी गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अलावा कई और अरबपतियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। साल 2017 में शुरू हुई इस शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने करीब 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को अपना निशाना बनाया है, जिनमें से कई तो इसके भंवर में फंसकर दिवालिया भी हो गयी। अब सवाल उठता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद टीम के सदस्य क्या करेंगे। जानकारी के अनुसार हिंडनबर्ग की टीम में 11 सदस्य थे जो अब अपनी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म खोलने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।